ग्वालियर के पड़ाव स्थित NCC-OTA के हेडक्वार्टर पर आज महिला ट्रेनिंग ऑफिसर की भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। मेजर जनरल कविता सहाय के मुख्य आतिथ्य में यह दीक्षांत परेड आयोजित हुई, जहां नव प्रशिक्षित महिला ट्रेनिंग ऑफिसर द्वारा परेड में शामिल होकर देशभक्ति और देश सेवा का जज्बा दिखाया। दीक्षांत परेड समारोह में तीनों सेनाओं के सैन्य अधिकारी और नव प्रशिक्षित महिला ट्रेनिंग ऑफिसर के परिजन भी यहां मौजूद रहे। परेड के बाद नव प्रशिक्षित महिला ट्रेनिंग ऑफिसर देशभक्ति से ओत-प्रोत नजर आई। छत्तीसगढ़ से आई नव प्रशिक्षित थर्ड ऑफिसर पद्मा पांडे ने कहा कि परेड के बाद उनका कर्तव्य पर शुरू हुआ है। देशभक्ति के जज्बे के साथ अभी अपनी ड्यूटी पर जाएंगे और नई कैडेट्स को अच्छे से सिखा पाएंगे। यही उनका प्रयास रहेगा, नए कैडेट का किस तरीके से प्रोग्रेस हो सके और वे आगे बढ़ सकें, यही उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके साथ ही इंडियन आर्मी द्वारा कितनी कठिनाइयों के साथ देश सेवा का कार्य किया जा रहा है, यह भी नए कैडेट्स को बताएंगे। पद्मा पांडे, थर्ड ऑफिसर, NCC-OTA। NCC-OTA की मुख्य अतिथि मेजर जनरल कविता सहाय ने कहा कि महिला ट्रेनिंग के एकेडमी में अलग अलग स्थानों की महिला ट्रेनिंग ऑफिसर ने अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ सीखा है। शुरुआत में इन्हें थोड़ी परेशानी भी आई, क्योंकि अलग अलग भाषाओं और अलग अलग प्रांतों के होने के कारण इन्हें तकलीफ भी हुई, लेकिन मिलजुल कर पूरा लगन से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की है और अब इनके अंदर लीडरशिप देखने को मिल रही है। ट्रेनिंग के दौरान सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट भी इन्होंने सीखा है और अब पासिंग परेड के बाद इनके कंधे पर स्टार लगाए गए हैं, जो इन्हें आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा देंगे। जी, ये 45 दिन की जो ट्रेनिंग थी, ये हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारा चेंजेस लाए हैं। हम यहाँ से जो सीख के गए हैं वो अपने कैडेट्स को भी सिखाएंगे और आज का ये POP जो ड्रिल था, इसमें हमें स्टार्स मिले तो हमारे ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और मैं पूरी तरीके से निर्वाह करूँगी इसका। सबसे पहले तो मानसिक रूप से मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तभी तो शारीरिक रूप से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। जी, मैं वेस्ट बंगाल और सिक्किम डायरेक्टेड से हूँ। सीमा पांडे झा। थर्ड ऑफिसर पद्मा पांडे। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बस्तर। ये पासिंग आउट परेड एक ये अंतिम पग था हमारा, और अंतिम पग अंतिम नहीं होता, यहाँ से हमारा कर्तव्य पथ शुरू होता है। ये हमारी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग का अंतिम पग था, लेकिन इसके बाद हम अपनी ड्यूटी पर जाएंगे और कैडेट्स को जो भी हमने यहाँ सीखा सब कुछ अच्छे से सिखाएंगे। यही हमारी कोशिश और प्रयास भी रहेगा। फ्यूचर हम इसे कैडेट्स के परफॉर्मेंस और कैडेट्स के प्रोग्रेस के बारे में ही देखते हैं, और हम देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैडेट्स हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं और आर्मी लाइफ के बारे में बताएं और इंडियन आर्मी कैसे काम कर रही है, हमारे देश की सेवा कैसे कर रही है और किस प्रकार से वो कठिन परिस्थितियों में रहकर हमारे कंट्री के लिए सोच रहे हैं और कर रहे हैं। ये चीज़ हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स लाइफ से ही पता होना चाहिए उन्हें। तो ये चीज़ हम उन्हें फील भी कराएंगे, रियलाइज़ कराएंगे और उन्हें भी इस तरह की परिस्थितियों में ढलना सिखाएंगे और उन्हें अपने जीवन में इन चीज़ों को शामिल कर आगे बढ़ना और उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे कंट्री को जो आर्मी ऑफिसर्स की जो कमियां हैं वो पूरी हो सके और अच्छे कैडेट्स एक आर्मी ऑफिसर, आर्मी मैन और जो अभी अग्निवीर आ रहा है उसमें ज्वाइन करें, और सिर्फ आर्मी में ही ज्वाइन ना करें, किसी भी फील्ड में अगर कैडेट्स स्टूडेंट जाते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, टीचिंग हो, इंजीनियरिंग हो, तो वो एक अच्छा प्रदर्शन करें और कैडेट्स अच्छे परफॉर्मेंस के साथ ही हमारे कंट्री के लिए एक उनका सहयोग हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप सबने देखा कितना कॉन्फिडेंस इन लोगों ने डिस्प्ले किया। अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग भाषा, अलग, कल मुझे बता रहे थे ये सभी कुछ, कईयों को भाषा नहीं समझ में आ रही थी, भाषा नहीं समझ में आती थी एक दूसरे की, अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ मिलजुल के बिल्कुल एक गुलिस्तान के जैसे, एक बुके जैसे दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव लर्नड सो मच फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम
this organization also, and आगे they can carry these lessons forward to their institutions, which will help empower everybody. Everything starts with a small step. छोटा कदम ये लोग लेंगे, आगे जाकर के कई लोगों को यही बातें सिखा पाएंगे, उससे इनको और पूरे देश को बहुत बढ़ावा मिलेगा। लीडरशिप इनको आई है। सबने बोला कि पहले जब यहाँ आए थे तो इन्हें इतना आइडिया नहीं था कि हम खुद क्या कर सकते हैं और आगे क्या क्या सिखा सकते हैं। तो एक इन्होंने लीडरशिप सीखा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखा है, नेटवर्किंग सीखा है एक दूसरे से। सभी ने बोला टाइम मैनेजमेंट बहुत सीखा है, नहीं तो कई काम कंप्लीट नहीं हो पाते थे। अब इनको समझ में आया किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है और टाइम अपना कैसे मैनेज करना है। तो ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे सीखा है। इनको सभी लोग अब बहुत अच्छी नज़र से देखेंगे, क्योंकि पहले ये सिर्फ केयर टेकिंग ऑफिसर्स थे और अब ये ANOs हैं और इन्होंने अपने शोल्डर पे स्टार लगा रखे हैं। सब इनकी फैमिलीज़ भी प्राउड फील कर रही हैं, इनको आगे सपोर्ट करना चाहती हैं कि ये और बढ़े अपने करियर में आगे। इनको खुद को कॉन्फिडेंस आया है और सभी लोग इनको दूसरी नज़र से देखेंगे।